हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तारीख 15। तो हमने 15 को हमने बताया था कुछ केमिस्ट्री के बारे में, और ये भी जो बताए थे बहुत ही कम। आज फिजिक्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं। हमने क्लासरूम में पढ़ाए थे लेस चैप्टर। लेस चैप्टर में 4 दिन हमने क्लास लिया था। आज 5वां दिन उसी को हम बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो चैप्टर का नाम है फिजिक्स में लेंस। लेंस, इसके बारे में आप लोग जो बता चुके थे, बताए थे कि लेंस कैसे बना है, कितने प्रकार के होते हैं, उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, और कौन कौन से भाग होते हैं लेंस का, ये सभी आपको हमने बता चुके थे। आज देख रहे हैं कि लेंस में जो प्रतिबिंब बनती है, वस्तु रखा जाता है, वो सभी में कौन कौन चिन्ह का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। किसी का निगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव। अब ये देखना है चिन्ह के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में, यानी मार्क्स इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष पाया जाता है, फोकस डिस्टेंस रहता है, प्रकाश केंद्र पाया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पाया जाता है, प्रतिबिंब किसी स्थान पर रखा जा सकता है, वस्तु को रखा जा सकता है और प्रतिबिंब इससे बनेगा। उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की दूरी, ये सभी जो होती है उसको मापना पड़ता है। मापने के लिए कुछ किरणें प्रकाश का आवर्तन के रूप में होता है, कुछ आपतित कर्ण के रूप में होता है, कुछ अपवर्तित कर्ण के रूप में होता है। तो जो किरणें प्रकाश का आपतित होती है, उसके विपरीत दिशा में यदि दूरी को मापते हैं तो वह दूरी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। और आपतित दिशा में यदि मापा जाता है दूरी को, तो वो पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं एक उत्तल लेंस में वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस दूरी के साथ साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है माप। माना कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसमें एफ फोकस तथा सी वक्रता त्रिज्या है। इसमें एक वस्तु रख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए भी वस्तु है जहां से प्रकाश की किरणें लेंस के सतह पर पड़ती है। लेंस के सतह पर पड़ने के बाद एक किरणें एफ से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। अब बी से प्रकाश केंद्र O के बीच एक रेखा खींची जाती है। दोनों रेखाएं एक स्थान पर काटती है। इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उल्टा ए डैश और बी डैश। तब इसमें चिन्ह परिपाटी के रूप में निम्नलिखित बातें लिखनी होगी। इसमें
मार्ग निम्न प्रकार से होगा। पहला, आपतित दिशा में दूरी धनात्मक होती है, दूसरा, अपवर्तित इसके विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात इसके विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होती है। ये दो बातें हैं। ओ को, प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मान करके वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी मापा जाता है। तीसरा पॉइंट में हो गया, प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी मापा जाता है। प्रतिबिंब ए भी है, तो इसकी दूरी ऋणात्मक होगी, ओ से ए की दूरी ऋणात्मक होगी, यानी प्रतिबिंब ये हो गया वस्तु ए बी की दूरी ऋणात्मक होगी। चौथा पॉइंट में, ओ से ही नापना है प्रतिबिंब की दूरी, तो ए दूरी धनात्मक होगी, यानी ओ ए डैश की दूरी प्लस वस्तु की दूरी को यू और प्रतिबिंब की दूरी को भी माना जाता है। वस्तु की दूरी माइनस यू होगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी होगा। तो इस ढंग से चिन्ह परिपाटी उत्तल लेंस में किया जाता है। अब देखना है कि उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या होगा। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस इन वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए दो तरह के इसका सूत्र होगा। सूत्र का निष्कर्ष वही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग ढंग से हम लोग साबित कर सकते हैं। इसका हो सकता है प्रूव दैट
वन बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई। देखिए इसके लिए एक चित्र बनाना होगा। उत्तल लेंस, मान लिया कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसमें एक्स वाई मुख्य अक्ष है। इसका फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या सी है। कोई वस्तु को ए बी जो है इसको फोकस प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। यहां से प्रकाश की किरणें लेंस की सतह पर जाने के बाद एफ से होता हुआ गुजरता है और एक किरणें प्रकाश केंद्र से जाती है। चूंकि दोनों किरणें आगे की ओर नहीं मिलता है तब इसे पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। पीछे की ओर बढ़ाने पर ये देखा जाता है कि आपस में एक किरणें मिलेगा। तब जहां भी ये दोनों किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी डैश। देखिए ये भी वस्तु है तो वस्तु के दूरी को हम लोग कहते हैं यू और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है तो प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे भी। लेकिन चूंकि मापते हैं हम दूरी को प्रकाश केंद्र से उल्टी दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में, इसलिए हो गया माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस यू। क्या लिखना पड़ेगा? माना कि एल एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें मेन एक्सिस पर एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है। ए बी ऑब्जेक्ट, एफ एंड ओ के बीच रखा गया है जिसका उल्टा वास्तविक काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। माना कि वस्तु की दूरी माइनस यू और प्रतिबिंब की दूरी बराबर माइनस भी है। फोकस दूरी एफ। अब देखिए यहां पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ और एक त्रिभुज है ए बी ओ। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज में देखते हैं कि संगत भुजा अनुपाती होती है, अर्थात ए डैश बी डैश बटा ए बी। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है।
चूंकि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ का, अतः ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ बी डैश बटा ओ बी। समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और दूसरा त्रिभुज ए ओ एफ है। लिखना होगा कि चूंकि यहां देखिए ए और बी इसके बराबर है, जब दोनों आपस में बराबर है तब यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर है बी ओ के, अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश ओ या ओ बी डैश बटा ओ एफ ओ एफ। इस तरह से दो त्रिभुज में देखा गया, त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। अब देखना यह है कि ओपी जैसा कि पहले लिख चुके हैं कि एओपी ए बी के बराबर है, इसलिए ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश एफ ओ एफ। इस समीकरण नंबर 2 एंड सेकंड ओ बी डैश बटा ओ बी बराबर बी डैश एफ बटा ओ एफ। अब देखिए यहां पर जहां तो सवाल है बी डैश एफ यहां से लेकर यहां तक, इसको दो भागों हम लोग बांट सकते हैं, बी डैश ओ जोड़ ओ एफ, अर्थात ओ बी डैश बटा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ बी डैश प्लस ओ एफ बटा ओ। इसका दूरी को माना गया ओ बी ओ का माना गया यू और बी डैश ओ को माना गया है माइनस वी और ओ एफ को माना गया है एफ, क्योंकि इधर से यहां से हम दूरी को मापते हैं, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक है और इसके दिशा में आपतित दिशा में मापा गया दूरी धनात्मक है, इसलिए एफ होगा, ये दोनों माइनस होगा। अब सब का मान हम बैठा दिया था तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी अब बैठा माइनस यू बराबर माइनस भी प्लस एफ और बटा। अब 3 से इसको गुना कर दिया जाए, देखते हैं 3 से गुना करके क्या निकलता है निष्कर्ष। देखिए माइनस यू गुना माइनस भी तो हो गया यू भी प्लस माइनस माइनस यू गुना एफ यू बराबर ये हो जाएगा
माइनस भी। अब दोनों ओर u भी f से भाग दिया जाए। अब दोनों ओर u भी f से भाग देने पर u भी बटा u भी f माइनस u f बटा u भी f बराबर माइनस भी एफ बटा यू भी। अब हो गया यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म और भी एफ से भी एफ खत्म। बच गया 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी बराबर 1 माइनस 1 बटा या 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी 1 बटा भी चलेगा इधर माइनस 1 बटा। यही हो गया प्रूफ। इस ढंग से दर्पण के लिए यह सूत्र हुआ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। अब इसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी होता है सूत्र। यही सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का लक्ष्य होगा। अब देखना यह है कि यदि रहेगा उत्तल लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु को आप यहां रखें और प्रतिबिंब बनेगा इधर और इसी ढंग से निकल जाएगा। इसके लिए सिर्फ चित्र बना के दिखा देते हैं, सिर्फ चित्र बनाकर दिखा देते हैं कि कैसे बन सकता है। इसको आप स्वयं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको बताना ही पड़े। देखिए एक उत्तल लेंस बना दीजिएगा और ये रहेगा प्रकाश मुख्य एच, ये दोनों जो रहेगा एफ, फिर उसी प्रकार से रहेगा सी, ये ओ है। वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए जहां की प्रतिबिंब बनना चाहिए वास्तविक। ये भी है, यहां से प्रकाश की किरणें जाएगी इस ढंग से, इसलिए एक किरणें जाएगी यहां बना मान लीजिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया बी डैश ए डैश। अब इसी ढंग से इससे तुलना कर लेना है। एक त्रिभुज यह है ए बी ओ, दूसरा त्रिभुज यह है। ये दोनों त्रिभुज समरूप। समरूप त्रिभुज होगा संगत भुजा समानुपाती होगी, तो इस तरह से जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ओ ए बटा ओ सी। फिर दो त्रिभुज और देख रहे हैं कि यहाँ एक त्रिभुज इतना हुआ है, एक त्रिभुज इतना हुआ है। ये दोनों में तुलना कर लेंगे, फिर उसी प्रकार से दो समीकरण प्राप्त होगी और अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/q। आज इतना ही तक। कोरोना से बचिए। बचने के लिए लॉकडाउन का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। सरकार कही हुई बात को मानिए, घर से नहीं निकलिए। इसका यही बचाव है, क्योंकि बहुत भयंकर जानलेवा बीमारी है। कल पुनः केमिस्ट्री बताएंगे और बायोलॉजी।